हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से, एकदम मस्त है, स्वस्थ है, सेहतमंद है और बिल्कुल चंगे हैं और जोश में भी है। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक तमिल सिनेमा का रिव्यू पेश करने के लिए। तो उस सिनेमा का नाम है मार्गन, जो कि इसी साल 27 जून को रिलीज़ हुआ। तो अब ये सिनेमा जो है अमेज़ॉन प्राइम में आ चुका है, तो आप इस सिनेमा को अमेज़ॉन प्राइम से देख सकते हो, वरना आप सब तो जानते ही हो कहाँ पे देखना है। मतलब आप लोग जद्दोजहद करें, इधर उधर ढूंढिए, बाकी आप लोग समझ लीजिए। तो इस सिनेमा के जो डायरेक्टर है लियो जॉन पॉल, वो बतौर एडिटर काम करते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये उनका डेब्यू है एज अ डायरेक्टर। इससे पहले कभी उन्होंने फिल्म डायरेक्ट नहीं किया है। तो इस फिल्म के जो लीड एक्टर है विजय एंटनी, इन्होंने इस सिनेमा को प्रोड्यूस भी किया हुआ है। और आप सब उम्मीद करता हूँ विजय एंटनी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि विजय एंटनी जो है ये बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम कर चुके हैं तमिल इंडस्ट्री में। ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर ही थे, उसके बाद ये अचानक से एक्टर बने और आजकल एक्टिंग में ही लगे रहते हैं। तो वो यहाँ पे लीड रोल भी प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो अब आते हैं सिनेमा के प्लॉट में। तो इससे पहले सिनेमा की जॉनरा के बारे में थोड़ा बताएं कि सिनेमा का जो जॉनरा है वो है मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर। तो मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ये जॉनरा आप लोगों में से किसी के भी लिए ये नया नहीं है, ये कोई नया जॉनरा नहीं है। आप लोग इस जॉनरा से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो और आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि इस जॉनरा में मतलब क्या क्या देखने को मिलता है और क्या नहीं देखने को मिलता। तो एक खून होता है, ठीक है, फिर इस खून के सिलसिले में कोई पुलिस, कोई डिटेक्टिव या कोई ऐसे ही कैरेक्टर, कोई ऐसी रैंडम कैरेक्टर, जब भी वो इस खून का इन्वेस्टिगेशन अपने सर पे लेता है तो उसे कुछ सुराग मिलते हैं। तो एक एक करके सुराग को वो पकड़ के धीरे धीरे खूनी तक पहुंचता है और उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये खूनी कौन है, इसने ये खून क्यों किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। तो यही जनरली फॉर्मेट होता है कोई भी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का, और बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट इस फिल्म में भी फॉलो हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक टिपिकल मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ही है। हाँ, हू यूनिट और हाउ यूनिट, ये दो फॉर्मेट्स भी इस ऐसे ही मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का हिस्सा होता है। तो अब आते हैं प्लॉट में विदाउट एनी स्पॉइलर। तो देखिए, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक स्कूटी में आ रही थी, ठीक है, घर के सामने रुके। तो लड़की स्कूटी से उतर के बॉयफ्रेंड को टाटा बाय बाय करके अपने घर की तरफ ही जा रही थी। अच्छी तरीके से जा रही थी, पर एक खुश थी वो। फिर अचानक क्या होता है, अचानक एक बंदा आता है, बिल्कुल काला कपड़ा हुडी पहनकर, उसका चेहरा कुछ साफ दिख नहीं रहा है। वो अचानक उस लड़की को ऐसे झपट लेता है। झपटने के बाद वो क्या करता है, इंजेक्शन निकाल के उस लड़की के गले पे डालता है और फिर उस इंजेक्शन में कोई ड्रग, कोई केमिकल ऐसा कुछ था, तो पूरा इंजेक्ट कर दिया लड़की के अंदर। उसके बाद उस लड़की का जो शरीर था ना, पूरा का पूरा काला हो गया, टोटली ब्लैक, पूरा काला हो गया और वो लड़की वही मर गई। फिर वो खूनी क्या करता है, उस लड़की की लाश को एक डस्टबिन में फेंक कर भाग जाता है। और अगले ही दिन से इस केस को लेकर बहुत बड़ा हल्ला मच जाता है, बहुत बड़ा हल्ला शुरू होता है, क्योंकि ऐसा भयानक खून, ऐसा मर्डर इससे पहले चेन्नई शहर में कभी हुआ ही नहीं है। तमिलनाडु, चेन्नई में ये खून हो रहा है, तो इस शहर में इससे पहले इस तरह का खून, इस तरह का मतलब मर्डर किसी ने ना देखा है, ना कभी ऐसा खून किसी ने ना सुना है। तो मतलब सबके सब डर गए, पुलिस वाले परेशान हैं, मोहल्ले वाले परेशान हैं, उस लड़की के परिवार, उसका बॉयफ्रेंड, हर कोई ये सोच रहा है कि भाई इस तरह से खून कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है इस तरह का खून। तो फिर इस केस की कहानी मुंबई में जाता है। तो मुंबई में एक आदमी रहता है, एक आदमी के घर हमें दिखाई देता है। एक आदमी दिखाई देता है जो
नशे में धुत है, ठीक है। तो वही आदमी यहाँ पे विजय एंटनी है, मतलब वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं। हमें बाद में मालूम पड़ता है कि इस आदमी का भी एक बेटी थी, और ये विजय एंटनी का जो कैरेक्टर, उनका नाम है ध्रुव, ये एक पुलिस ऑफिसर है। इनकी भी अपनी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, और उसकी बेटी की मौत हुई थी। उसके मौत के बाद ये आदमी जो है पूरी तरीके से पागल हो गया है। मतलब कुछ ही साल पहले उसकी लड़की की मौत हुई, उसका भी मर्डर हुआ, लेकिन उसकी बेटी का मौत कैसे हुआ, किसने खून किया, कुछ पता नहीं लगा उसे। ऊपर से ये आदमी टूट भी गया है। ये रेजिग्नेशन देने ही वाला था कि अचानक चेन्नई की पुलिस स्टेशन से उसके फ़ोन में एक फ़ोटो भेजा जाता है उस लड़की का जिसका चेन्नई में मौत हुआ है। और उस लड़की के लाश को देखने के बाद यह आदमी एकदम बौखला जाता है, एकदम बौखला जाता है, जैसे ऐसा कुछ डरावना सपना देखा हो। जैसे इस तरीके के खून से ये आदमी वाकिफ है। और हाँ, उसकी बेटी का जो खून हुआ था बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उसकी बेटी को भी किसी ने ऐसे ही मतलब कोई खतरनाक ड्रग इंजेक्ट करके उसे काला बनाकर ऐसे ही मारा था। कुछ ही साल पहले उसकी बेटी की जिस तरह से मौत हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से उस लड़की की भी मौत हुआ चेन्नई में। तो उसके बाद इस आदमी ने इस केस को सीरियसली ले लिया है, और परमिशन ना मिलने के बावजूद इस केस को उसने अनऑफिशियली सॉल्व करना ठान लिया। तो वो मुंबई से सीधा चेन्नई पहुंच गया और उसने केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसके हाथों क्या सुराग लगता है, क्या वो खूनी तक पहुंचेगा, और अगर खूनी तक पहुंचता भी है तो वो खूनी कौन है और वो इस तरह का खून क्यों कर रहा है। और हाँ, ये एकलौता खून नहीं है चेन्नई में, इसके बाद भी रैंडमली और भी कुछ खून होता है। आप कह सकते हो इसको सीरियल किलिंग शुरू हो जाता है। कुछ ही सालों बाद इस तरह की खून रैंडमली होना शुरू होता है, काइंड ऑफ सीरियल किलिंग ही कह सकते हो। तो ये सीरियल किलर कौन है, इसका मकसद क्या है, वो क्यों कर रहा है ये सारा खून और कैसे कर रहा है। अगर ये सब आपको जानना है तो आप सब सिनेमा देखिए, मतलब इस सिनेमा को देखना पड़ेगा, या आप मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं कहानी बताऊंगा, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। तो पहले कह चुका हूं कि ये जो सिनेमा है मिस्ट्री थ्रिलर है, मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर। तो बॉस, इस सिनेमा के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये सिनेमा जो है एक बहुत मतलब डिलाइटफुल वॉच साबित होता है, एक बहुत बढ़िया मतलब सिनेमा साबित होता है। लेकिन हाँ, इस बढ़िया सिनेमा में कुछ लॉजिकल लूप होल्स ज़रूर है, लॉजिकल लूप होल्स डेफिनेटली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिनेमा देखने लायक है और आपको ये सिनेमा देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। खासकर अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा के बहुत बड़े फ़ैन हो। तो अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर सिनेमा देखने के लिए तरस रहे हो कि अब कौन सा मिस्ट्री थ्रिलर सिनेमा देखा जाए, तो आप मार्गन इस सिनेमा को देख सकते हो। ये सिनेमा आपको निराश करेगा नहीं। हाँ, कुछ लॉजिकल लूपहोल्स है कहानी में, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत तो आजकल बहुत सारे मिस्ट्री थ्रिलर्स में होता ही है, लेकिन फिर भी आपको ये सिनेमा देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इस सिनेमा में जिस तरह से कंसेप्ट को, एक नया कंसेप्ट को जिस तरह से इस सिनेमा में एक्सप्लोर किया जाता है, और जिस तरह से मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, जिस तरह से ये विजय एंटनी का कैरेक्टर ध्रुव, इंस्पेक्टर ध्रुव, वो जिस तरह से खूनी तक पहुंचते हैं वगैरह वगैरह, ये देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इस सिनेमा का सस्पेंस बोलिए, थ्रिलर एलिमेंट्स बोलिए, मिस्ट्री बोलिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे एलिमेंट्स को सजाया गया है, जिसके कारण ये सिनेमा बहुत मज़ा आता है देखने में। मतलब ये हमें एकदम बैठा कर रखता है, अपने सीट में हमें बैठा कर रखता है, और हम गेस करते रहते हैं कि भाई खूनी कौन हो सकता है, हु कैन बी द मर्डरर, खूनी कौन हो सकता है, और वो ये सारे खून क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब ये कहानी ख़त्म
ना होने तक हम अपनी सीट से उठ भी नहीं सकते। तो ये सिनेमा आपको बिल्कुल भी बोर करेगा नहीं, ठीक है। और ये सिनेमा थोड़ा मतलब फास्ट पेस से ही आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो पेस से बढ़ रहा है। आपके लिए बोर होने का कोई जगह ही नहीं होगा। ये एक फास्ट पेस थ्रिलर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, इस सिनेमा का एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूजिक, बीजीएम। ऐसे जब हम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में बनाते हैं तो वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का एक बहुत अहम भूमिका होता है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक में वो एजी वाली बात ना रहे तो बॉस मिस्ट्री थ्रिलर देखकर कभी भी मज़ा नहीं आएगा। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को इतना एलिवेट कर देता है कि बॉस ये सीन बढ़िया लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मास्टरपीस देख रहे हैं। मतलब कोई एक डरावना सीन, सोचिए कोई ऐसा सीन, डरावना सीन, ठीक है, आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसके साथ अगर आप ऐसे बढ़िया एजी मतलब बीजीएम ऐड करते हो तो वो सीन जो है वो और भी ज़्यादा डरावना हो जाता है। फिर आप फील करते हो उस सीन को। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बीजीएम का इस्तेमाल हुआ है। और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो भी एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सिनेमा का। चाहे विजय एंटनी की बात कर ले, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने। और उनके साथ साथ जो भी सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ इस सिनेमा में मौजूद है, सबका परफॉर्मेंसेस अच्छा है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। किसी का उतना खराब परफॉर्मेंस लगा नहीं है। तो बॉस, ये सिनेमा अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सिनेमा देखकर, बहुत अच्छा लगा है। इस सिनेमा की कमी तो सिर्फ एक ही मुझे मिला है, वो है लॉजिकल लूप होल्स। उसके अलावा इस सिनेमा का पेसिंग, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले या एक्टिंग परफॉर्मेंसेस या लियो जॉन पॉल का डायरेक्शन, ये सब मुझे अच्छा ही लगा है, बहुत अच्छा लगा है। तो आप सब ये सिनेमा ज़रूर देखिए, मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ। और अगर आप लोगों ने सिनेमा को अभी तक देखा नहीं है, मतलब देखा नहीं है, तो ज़रूर देखिए। और अब मैं जो कहने जा रहा था कि अगर आप लोगों ने सिनेमा को पहले देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये सिनेमा कैसी लगी। तो आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, मैं अपने वीडियो को ये स्थगित करने का निर्णय लेता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।